बहुत बहुत स्वागत। ऑपरेशन सिंदूर झांकी, पिक्चर अभी बाकी। धमाकों से दहल गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। लाहौर के बाद कराची में भी धमाका हुआ है। लाहौर धमाके पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा बयान आया। लाहौर में ड्रोन से धमाका हुआ। यह कौन कह रहा है? पाकिस्तानी सेना कह रही है। दावा क्या कर रही है? दावा यह कर रही है कि 12 भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में ये ड्रोन नजर आए हैं। गुजरावाला में भी ड्रोन दिखे हैं। अब बड़े अपडेट्स क्या है वो आप मेरे सामने देख सकते हैं। सर्वदलीय बैठक हुई है और सर्वदलीय बैठक के साथ साथ तमाम दलों के लोग इसमें बैठे हैं। ये फटाफट अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बीच दिल्ली में मुलाकातों के सिलसिले चल रहे हैं, बड़ी मुलाकात के सिलसिले चल रहे हैं और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की है। एनएसए अजीत डोभाल की बात कर ली जाए, उनकी भूमिका हम लगातार आपको बता रहे हैं। एनएसए के बाद पीएम की गृह सचिव से भी मुलाकात हुई है। यह पूरा अपडेट आपने देखा और अब बड़ी खबर जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, 12 भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसे। यह दावा कर रही है पाकिस्तान की सेना। पाकिस्तान के कई शहरों में एक के बाद एक धमाके हुए हैं। लाहौर के बाद कराची में धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना कह रही है कि 12 भारतीय ड्रोन पाकिस्तान में घुसे हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, गुजरावाला, यहां पर ड्रोन देखे गए हैं। नीचे ब्रेकिंग पर भी आप नजर रखें। पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। बौखलाया पाकिस्तान निर्दोष लोगों को निशाना बना रहा है। ये अलग अलग तो लाहौर, कराची, यहां पर धमाके हुए हैं। धमाकों से दहला लाहौर। पाकिस्तान में हड़कंप। ड्रोन से यह धमाका किया गया है। लाहौर समेत 3 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। पाक नौसेना परिसर में भी धमाका हुआ है। तो लगातार धमाकों की आवाजें, धड़ाम 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 और पाकिस्तान के कई शहरों में हड़कंप के हालात। ब्लैकआउट कर दिया गया है जो पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय है। शॉट आ रहे थे, कह रहे थे रेडी स्टेडी, पता नहीं अपने मिले। मैं उसके बाहर आया, मैं तो वैसे भी वो मिसाइल था। और इधर पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े मिले हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। MLRS से फायर किए जाने की आशंका है। शुरुआती जो देखकर इसे लगता है अमृतसर में अलग अलग जगहों पर रॉकेट के टुकड़े मिले हैं और ऐसा लगता है, देखने से ऐसा लगता है कि 122 mm रॉकेट के टुकड़े हैं। पाकिस्तान का फतह 1 या फतह 2 रॉकेट ये हो सकता है। पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। MLRS से इसे फायर किया जा सकता है। ये अभी सिर्फ थ्योरी है। ये वो टुकड़े आप इस वक्त देख रहे हैं, अमृतसर में ये मिला है। पंजाब के अमृतसर में रॉकेट के टुकड़े और पाकिस्तान का जो रॉकेट है फतह 1, फतह 2, उसके ये टुकड़े माने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकी पड़ताल शुरू कर दी गई है। रॉकेट के टुकड़ों की जांच शुरू कर दी गई है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है और अब वो निर्दोषों को निशाना बना रहा है। अमृतसर में ये टुकड़े मिले हैं, रॉकेट के टुकड़े। पाकिस्तान के पास जो फतह 1, फतह 2 रॉकेट है उस सीरीज का ये रॉकेट हो सकता है। इधर सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री के आवास पर बड़ी बैठक हुई है। गृह सचिव और प्रधानमंत्री मोदी के बीच ये बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक हुई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में और उसके बाद पीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। सर्वदलीय बैठक के बाद खड़गे ने बयान दिया है, संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ। राहुल गांधी ने कहा है, हमारा सरकार को पूरा समर्थन है। दो बड़े अपडेट।
वॉर ब्रेकिंग से जुड़े हुए सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री पीएम आवास में बड़ी बैठक, गृह सचिव और पीएम मोदी बैठक ले रहे हैं। गृह सचिव उसमें मौजूद है। उससे पहले एक सर्वदलीय बैठक, तमाम दलों के नेता इस बैठक में शामिल हुए। और सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनसे चर्चा करेंगे। शंकर, पाकिस्तान में भगदड़ और दिल्ली में बैठकों के दौर, क्या अपडेट? देखिए, पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत वाला इलाका है, वहां पर जिस तरह से कई बम धमाके हुए हैं, तो इसकी जो वजह है वो धमाके की वजह जो है खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जिस तरह से आंतरिक तौर पर हालात है, इसकी वजह जो है अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, वहां की जो सरकार है, वो खुद जिम्मेवार है। क्योंकि जिस तरह से पिछले काफी समय से वहां का जो अंतरकलह है वो काफी बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर बलूचिस्तान के जो विद्रोही हैं, वो बाकायदा उनके द्वारा वहां पे काफी ऐसे मामलों का अंजाम वहां पे दिया जा चुका है। हालांकि जिस तरह से अगर देखा जाए कि जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से एक बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और खास तौर पर जिस तरह से भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तो एक तो देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो आतंकी पिछले काफी समय से पाकिस्तान के अंदर में रह करके भारत के खिलाफ साजिश रचते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान में वहां पे फौज पर भी कार्रवाई फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन ये उन आतंकियों के खिलाफ भारतीय फौज के द्वारा कार्रवाई की गई। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, जो पाकिस्तान के कराची स्थित जो एयरपोर्ट है, उसके ठीक पास में जिस तरह से बम धमाके की खबर आई है, तो इसके पीछे की जो कहानी है जो वहां पे निकल के आ रही है, तो वहां पर जो अलग अलग कई ऐसे प्रांत हैं, उन पाकिस्तान के अंदर के जो अंदर जो अंदरूनी हालत बनी हुई है, तो उसी का बगावत का ये अंदाज हो सकता है। और इसी बात को लेकर वहां पर कई बम धमाके पाकिस्तान के अंदर देखने को मिले हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान ने पिछले कई साल पहले, पिछले कई दशकों पहले जिस तरह से आतंकवाद का बीज बोया था, तो उसी का यह परिणाम है। जिस तरह से देखा जाए, पाकिस्तान में पिछले कई दशकों से आतंकवाद को वहां पे पाला गया, पोसा गया, उसको आगे बढ़ाया गया, तो आज वही आतंकवाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले वहां के आतंकियों के द्वारा, पाकिस्तान के आतंकियों के द्वारा भारत में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पहलगाम में वहां पे आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया, तो उसके खिलाफ भारत अब उसी के लहजे में अब पाकिस्तान को जवाब दे रहा है। जिस तरह से उन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकियों के हौसले अब चुस्त दुरुस्त हो चुके हैं, उनके हौसले पस्त हो चुके हैं। तो वही देखा जाए, जो पाकिस्तान के अंदर में अलग अलग प्रांत के द्वारा जिस तरह से एक अंतरकलह का जो बीज अब निकल के बाहर आ रहा है, उसका जो फल निकल के बाहर आ रहा है, तो कहीं न कहीं वो पाकिस्तान को भी आंतरिक तौर पर तोड़ रहा है। और पाकिस्तान की जो आर्थिक तौर पर हालात है, सामाजिक तौर पर हालात की बात करें, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हालात बना है, इसकी वजह खुद पाकिस्तान बना है। तो कहीं न कहीं इस मामले पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आंतरिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के भी कई टुकड़े होंगे और इसकी वजह खुद पाकिस्तान बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आंतरिक स्थिति जो है बहुत मजबूत नहीं है, बल्कि और ज्यादा चरमराती भी नजर आ रही है। जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका शंकर, इस तमाम जानकारी।